हेलो माय डियर सोल फैमिली। तो कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी टैरो बिल्ली एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू काली बिल्ली टैरो। एंड जैसे कि आपको पता है हम फ्यूचर स्पाउस सीरीज़ कर रहे हैं एंड हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करी इन लॉस तक। बस वेडिंग वाली चीज़ बची है, वो हम बाद में करेंगे बिकॉज मुझे इतने सजेशंस आ रहे थे कि मैं सोचा आप मुझे सजेस्टेड वीडियो ही करनी है। सो आज हम कर रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कितने पॉजेसिव होंगे, यानी वो आपको लेकर कितने क्लिंगी होंगे, या फिर क्या वो जेलस होंगे, या शादी के बाद उनकी पॉजेसिवनेस कम तो नहीं हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आई फील रियली रियली गुड। एंड सो स्टार्टिंग विद द वीडियो, 2 पाइल्स आपके सामने आ चुके होंगे। सो इन दोनों पाइल्स को इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लेना एंड आई विल सी यू इन योर पाइल सिलेक्शंस। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 1, मैं हूँ आपकी टैरो बिल्ली एंड वेलकम यू ऑल बैक टू काली बिल्ली टैरो। और अगर आपने इस कार्ड को सिलेक्ट किया हो या फिर इस कार्ड ने आपको अपनी तरफ चिल्ला चिल्ला कर पुकारा हो, सो आई वेलकम यू ऑल बैक टू योर रीडिंग्स। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कितने पॉजेसिव होंगे। एंड जैसे कि आपको पता है हम फ्यूचर स्पाउस सीरीज कर रहे हैं, सो इन वीडियो को देखना, चेकआउट करना भी मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। मुझे भी देखना है आपके फ्यूचर स्पाउस कितने पॉजेसिव होंगे। हाँ, सो गाइज शफलिंग को स्किप मत कीजिएगा बिकॉज इससे एनर्जी कनेक्ट होती है। एंजल्स, पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस कितने पॉजेसिव होंगे। पहला ही कार्ड गिर चुका है। ओके ओके, ओके गाइस, मुझे कमेंट ये भी बताना कि मैं बहुत लव रीडिंग्स कर रही हूँ, तो लाइक डू यू वांट कि मैं कोई करियर रीडिंग भी करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताना। या फिर कोई सजेशंस होंगे तो भी मुझे बताना। ओके, 2 कार्ड गिर रहे हैं, मतलब इतने आपके मैसेज देना चाहते हैं फ्यूचर स्पाउस कि कार्ड अपने आप ही गिर रहे हैं भाई साहब। ओके ओके, आई विल टेक दिस वन ऑल्सो। सो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है। सो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, ओ क्वीन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है। सो क्वीन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी से मैं आपको ये क्लियरली बता सकती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा क्लिंगी होंगे, लाइक बहुत ही ज़्यादा क्लिंगी होंगे। एक ऐसा इंसान जो लाइक अपने चीज़ों को लेके बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है, बहुत नर्चर करना उसको पसंद होता है। वो चाहता है कि जैसे कि ये कैसे उनको देख रही है, ठीक है, अपने गोद में बिठा कर देख रही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके फ्यूचर स्पाउस पॉजेसिव होंगे, बट उससे भी ज़्यादा वो बहुत क्लिंगी होंगे। उनका ऐसा होगा कि वो चाहेंगे कि वो आप उनकी नज़र के सामने ही रहो, लाइक नज़र के सामने, जिगर के पास, इतने मतलब आप उनके इतने करीब रहो कि उनकी ना मतलब आप उनकी नज़रों से दूर हटो ही ना, वो ऐसा चाहेंगे। लाइक गाइस, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ऐसी आ गई है, तो सोचो बाकी कार्ड्स में क्या होगा। लाइक देखते हैं अभी। सो बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं 1 by 1। ओके, सो ओहो, 6 of cups, 10 of pentacles, the hermit, ओह माय गॉड, द हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट साथ में आया है। ओके, एंड पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन। ओह माय गॉश, मैं आपको
पॉसेसिवनेस के पहले इतना तो ज़रूर बता देती हूँ कि आपका जो भी कनेक्शन होगा ना गाइस, वो एकदम डिवाइन कनेक्शन होगा। लाइक आपकी जो शादी होगी ना, आपकी लिटरली आपके सोलमेट से शादी होगी। आपका जो कनेक्शन होगा इतना डिवाइन होगा, आपको बिलीव ही नहीं होगा कि भाई मुझे ऐसा फ्यूचर स्पाउस मिला है। मतलब मैं सच बता रही हूँ, इतना लाइक मैजेस्टिक आपका कनेक्शन होगा। आपको जब आप पहली दफ़ा उनसे मिलोगे तो आपको बिलीव ही नहीं होगा कि मुझे इस आदमी ने या फिर इस औरत ने मुझे प्रपोज किया है। लाइक गाइस, इतना मैजेस्टिक आपका पूरा ओवरऑल रिलेशन होगा। वाह यार, आपको नज़र ना लगे भाई किसी की। ओके, मैं अगर आपके पॉसेसिवनेस के बारे में बताऊँ तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, बहुत जेलस होंगे। मतलब अगर आप किसी से बात करो या फिर आप किसी के साथ ज़्यादा घूमो फिरो या फिर किसी और की ज़्यादा तारीफ़ करो ना, तो बहुत इमेच्योर होंगे वो। मतलब उस चीज़ में बहुत इमेच्योर, बहुत इनसिक्योर सा फील करते होंगे कि मेरी फ्यूचर स्पाउस या मेरे फ्यूचर हस्बैंड ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो किसी और से कैसे बात कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा थोड़े बेबी लाइक होंगे, इमेच्योर। मुझे नेचर बहुत उनका इमेच्योर सा आ रहा है। और मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुद्धू इंसान है, मैं बोल रही हूँ कि वो जब आपसे प्यार करेंगे ना, प्यार में आपसे बुद्धू हो जाएंगे। कि वो ऐसे होंगे कि मतलब उनका जो नेचर होगा बहुत जेलस हो जाएगा उस टाइम पे। उनको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने इस कार से भी कहा था कि वो चाहेंगे कि ही वॉन्ट्स यू टू बी विथ हिमसेल्फ। लाइक वो चाहेंगे कि आप सिर्फ उनके लिए ही रहो, वो आपको एकदम आपको पकड़ के ही रखे, आप किसी को और को ना दे। तो इसीलिए वो उनका नेचर ऐसा रहेगा कि आप किसी और से बात करोगे, किसी और के साथ मतलब थोड़ा भी रहोगे तो एकदम जेलस हो जाएंगे वो। एंड हाई प्रीस्टेस के साथ द हर्मिट भी आया है। तो मैं अगर इन दोनों कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँ ना गाइज, वो आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर इतने इतने हिडन डिज़ायर्स होंगे, आपको खुद पता नहीं लगेगा। मतलब वो अपना जेलसी, अपनी पॉसेसिवनेस तो जताएंगे, बट साथ ही साथ मतलब अगर आप उनसे ज़्यादा बात ना करो या फिर आप कहीं और इन्वॉल्व रहो, तो वो उनके मन में बहुत सारे डिज़ायर्स आएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा ये तो चुपचाप बैठा हुआ है, बात ही नहीं कर रहा, बट एक्चुअली उनके मन में बहुत चीज़ें चल रही है। सो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस को पढ़ना आना चाहिए कि आपको देखना होगा कि भाई अभी तो ये मेरे से अच्छे से बात कर रहा था, अभी क्या हो गया, अभी सब एकदम चुप सा हो गया। सो लाइक उनके मतलब बहुत मिस्टीरियस बन जाएंगे जब आप उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दोगे। सो आपको ना उनके मन के अंदर झांकना पड़ेगा, आपको उनके मन के अंदर देखना होगा कि क्या चल रहा है। एंड द हर्मिट, तो द हर्मिट से मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना मतलब आपको वो इतना प्यार इसलिए करते हैं बिकॉज इतने सालों से ना वो बहुत अच्छी मतलब बहुत खोज रहे थे आपको। मतलब एक लड़की या फिर लड़का आपकी तरह वो खोज रहे थे। अब मतलब एक जैसे अंधेरे में लालटेन लेकर नहीं निकलता, तो वैसे वो आपको खोज रहे थे। एंड फाइनली जब आपको वो मतलब आप उनको मिलो, तो आप उनको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे तो इस बंदी को छोड़ना ही नहीं है, मुझे तो इस बंदी को छोड़ना ही नहीं है। तो इसलिए वो हर्मिट की एनर्जी में आ जाएंगे। लाइक वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है, बट साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो जाएंगे आपको लेकर। मतलब आपको लेकर ऐसा होंगे कि आपके बिना लाइक उनका जो वर्ल्ड है वो आपके अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। सो वो आपके बिना मतलब ज़्यादा किसी से इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे। एंड वो चाहेंगे कि उनकी जो दुनिया है, जैसे कि मेरी दुनिया तुम पे कहीं ऐसा कुछ गाना है, मैं भूल गई गाना। तो ऐसे कुछ गाना, तो ऐसा उनकी जो ओवरऑल एनर्जी ऐसी होगी, बहुत ही पॉसेसिव तो होंगे बट साथ ही साथ बहुत जेलस एंड बहुत क्लिंगी होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, 6 ऑफ कप्स। तो जैसे भाई साहब मैंने कहा ना, उनकी नज़रें आपसे हटने ही नहीं वाली। मतलब उनकी नज़रें आपसे हटने ही नहीं वाली। यहाँ पे देखो ये कैसे इनको देख रही है, ये बंदा कैसे अपनी बंदी को देख रहा है। तो लाइक आप जब भी मतलब आपके जब भी वो आसपास होंगे ना, उनकी नज़रें आप पे ही रहेंगी। भले आप क्राउड में भी हो ना, तो जैसे कि क्राउड में आप सोचते कि अरे कहाँ चला गया, तो आप देखोगे कि वो तो आप ही को देख रहा है। तो मतलब ऐसा आपका रिलेशन होगा। एंड हाँ, ये भी बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लेने वाले इंसान होंगे। मतलब वो ज़्यादा एफर्ट लेंगे आपके लिए एंड बहुत ही गिफ्ट गिविंग उनका नेचर होगा।
एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ना गाइस एकदम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कार्ड होता है। सो एकदम लॉन्ग टर्म रिलेशन तो मैंने, हाँ, और इसमें ये भी है कि कम्युनिटी तो ऐसे होंगे कि वो आप फैमिली, जैसे मैंने हर्मिट से भी कहा था, वो बहुत खोज रहे थे आपके जैसे, तो वो फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। मतलब दुनिया वगैरह सब जाए भाड़ में, मुझे बस मेरी वाइफ चाहिए, मेरी फैमिली चाहिए, तो वो फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। एंड जो आपकी फैमिली एंड जो आपके साथ लॉन्ग टर्म गोल्स वो अचीव करना चाहेंगे। एंड 10 ऑफ पेंटिकल से मैं ये भी बता देती हूँ कि बहुत ही अच्छे घर के आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, लाइक बहुत ही वेल्दी घर फैमिली के, लाइक जिनकी विरासत होती है ना, विरासत वैसे फैमिली से होंगे। एंड अगर मैं इसमें, वेल मुझे और भी कार्ड्स टू बी ऑनेस्ट मुझे लेने हैं आपके, बट मैं इस कार्ड्स में बता देती हूँ कि देखो, पॉजेसिव के साथ साथ क्लिंगी बहुत होंगे। द हर्मिट का मतलब एनर्जी यही है कि वो चाहेंगे कि उनकी नज़र आप पे रहे और आपकी नज़र उन पे रहे। एंड बहुत ही मतलब बहुत प्राइवेट रहेंगे आप, जैसे कहाँ गया, हाँ, हाई प्रिस्टेस भी आया था, तो इसका मतलब अपने रिलेशन को लेकर, आपके अपने प्यार को लेकर बहुत प्राइवेट रहेंगे। वो चाहेंगे कि जो आप लोगों का प्यार है वो दिल से दिल का कनेक्शन रहे, ज़्यादा दिखावा ना हो लोगों को। एंड द मैजिशियन, तो ये तो मैंने बता दिया था कि आप लोगों का जो कनेक्शन है डिवाइन डिवाइन कनेक्शन रहेगा। एंड पेज ऑफ कप्स, तो ये तो एकदम मैंने कहा तो एकदम जेलसी इनसिक्योरिटी का कार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत आप किसी से बात करोगे, किसी से थोड़ा मैसेज भी करोगे, बहुत जेलस हो जाएंगे, बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड ये तो लॉन्ग टर्म गोल रिलेशन का कार्ड है। एंड दिस इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ प्राइवेसी, के वो चाहेंगे कि वो आपको अपने पास ही रखें। एंड ऑल्सो गिफ्ट गिविंग, एंड उनकी आईज सिर्फ आप पे फिक्स रहेगी भाई, आप पे उनकी आंखें फिक्स रहेंगी। पर मैं और 2 कार्ड लेना चाह रही हूँ, पता नहीं मुझे बस फील हो रहा है आपके लिए और 2 कार्ड लेने का, तो हम 2 कार्ड लेते, फिर उनके मैसेजेस भी हम देखेंगे। ओके, ओके, चलो ये भी लेते हैं। ओह, ओके ओके ओके, भाई साहब इतने सही कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, लाइक ओके। तो मैं ये अगर ये कार्ड बताऊँ तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब वो आपको लेकर बहुत डिफेंसिव हो जाएंगे कि भाई मेरी बंदी मेरे बंदे को कुछ मत बोलो, लाइक मेरे तो फ्यूचर स्पाउस को तुम कुछ बोलो ही मत, बहुत डिफेंसिव हो जाएंगे आपके लिए। एंड ही विल बी लाइक के आई एम गोना कीप दिस ट्रू विथ माई सेल्फ, मतलब ये चीज़ सिर्फ मेरी है, ये इंसान सिर्फ मेरा है, आप लोग इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, ना कमेंट कर सकते हो, ना देख सकते हो, ना। बहुत पॉजेसिव तो है ही, बट बहुत ज़्यादा बहुत सिक्योर रिलेशन भी लग रहा है जो आपको हमेशा सिक्योर करके रखे। वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ, और इसका मतलब ये है कि जो भी उनके मन में होगा, जो भी चीज़ें होंगी उनके दिमाग में चल रही होंगी, वो आपसे वर्बली बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, तो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स के मतलब ये है कि वो आपको अपनी पूरी दुनिया समझेंगे, मतलब आपको एक्सप्लोर करना चाहेंगे और आपको एक्सप्लोर कराना भी चाहेंगे दुनिया। तो गाइज ये ओवरऑल थी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कितने पॉजेसिव होंगे। और अब हम देख लेते हैं उनके लव मैसेजेस क्या होंगे, एंड एंजल्स का गाइडेंस भी क्या होगा, वो भी हम देखेंगे। सो पहले हम उनके, चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं पहले। सो पाइल 1 के लव मैसेजेस क्या होंगे। ओके, ओके, एंड इसमें से हम लोग एंजल मैसेजेस भी ले लेते हैं। ओके, सो लव मैसेजेस पहले मैं देख लेती हूँ।
गुड केमिस्ट्री। भाई ये तो होना ही था, मतलब मैंने कहा ना आप लोग। कहाँ गए मैजिशियन? अरे अब मैजिशियन कहाँ से ढूंढूं मैं, कहाँ गया? हाँ, तो देखो मैजिशियन भी आया था और गुड केमिस्ट्री। मैंने कहा था सोलमेट की एनर्जी और पूरा गुड केमिस्ट्री आ गया। आई रिस्पेक्ट यू। मैंने कहा ना वो आपको सिक्योरिटी भी देना चाहते तो रिस्पेक्ट आपको करते। वाओ, आई वॉन्ट किस यू, आई वॉन्ट कडल। ओ माई गॉड, इसका मतलब ये है। एंड वाओ, आई वर्शिप यू भी आया है। ओ माई गॉश, ऐसा फूड मैंने कहा ना, मतलब आपसे बहुत प्यार तो करते हैं, लाइक पोजेसिव हैं, जेलस है, पर साथ ही साथ बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे अगर आप उनको छोड़ के किसी और से बात करोगे। और आपको आपकी अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करेंगे वो, मतलब जैसे कि 6 ऑफ कप्स भी आया था। कहाँ गया? हाँ, तो देखो 6 ऑफ कप्स कैसे आया था, तो वो कैसे उनके अटेंशन के लिए ही तो वो बंदा उसको बुके दे रहा है, तो इसलिए आपकी अटेंशन को बहुत क्रेव करेंगे, इसलिए ये तीनों मैसेजेस आए हैं। ओ माय गॉड, सो क्यूट। ओके, मैं हाँ, हमने ये भी निकाला था, ये भी देख लेते हैं। पीस एंड हारमोनी। ओ माय गॉड, सो नाइस गाइस कि आपको एंजल मैसेज में पीस एंड हारमोनी का आया कि आपका ओवरऑल रिलेशन जो रहेगा बहुत ही पीसफुल एंड बहुत ही हार्मोनिक रहेगा। ओ गॉश, सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस कितने पोजेसिव होंगे, कितने जेलस होंगे, एंड उनके लव मैसेजेस थे। वाह, क्या लव मैसेजेस थे। सो इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग सो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ आपकी टैरो बिली, मिलूंगी आपको किसी और वीडियो में। कीप वॉचिंग काली बिली टैरो। बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2, कैसी हो मेरी प्यारी बिल्लियों? मैं हूँ आपकी टैरो बिली एंड वेलकम यू ऑल बैक टू काली बिली टैरो। और अगर आपने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर इस कार्ड ने आपको अपनी तरफ चिल्ला चिल्लाकर पुकारा हो, सो आई वेलकम यू ऑल बैक टू योर रीडिंग्स। सो पाइल नंबर 2, जैसे आपको पता है फ्यूचर स्पाउस सीरीज़ कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा उस पर आज फोकस नहीं करेंगे। हम आज सीधा देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कितने पॉजेसिव होंगे, कितने जेलस होंगे या फिर कितने इनसिक्योर होंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग डायरेक्टली। ज़्यादा मुझे बकवास नहीं करनी आज, सीधे हम रीडिंग्स पे जाते हैं एंड शफल करते हैं। सो गाइस, शफलिंग को स्किप मत कीजिएगा बिकॉज इससे एनर्जी कनेक्ट होती है। सो लेट्स स्टार्ट। एंजल्स, पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस का पोजेसिवनेस कैसा होगा, लाइक कितने पोजेसिव होंगे? ओके, पता नहीं मुझे ये कार्ड बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, गाइज़ मैंने बहुत लव रीडिंग्स कर ली है, तो लाइक अगर आपको चाहिए कि मैं करियर रीडिंग भी करूँ तो मुझे कमेंट में बताना है, या फिर आप चाहते हो कि नहीं भाई दीदी करियर लव रीडिंग ही करो तो वो भी मुझे बताना। सजेशंस देते रहना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओके ओके ओके, हमें और 3 कार्ड लेना है। एंजल्स, पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताइए। ओके, ओके, मुझे ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सो हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी पहले देख लेते हैं कि कैसी है। 3 ऑफ वॉन्स। ओके, तो इसका मतलब गाइस ये होता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आप पे बहुत नज़र रखेंगे कि भाई मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है, तो मतलब आप पे बहुत नज़र रखेंगे। जैसे ये बंदा भी मतलब 3 उसने वॉन्स लगा दिए अपने, अभी ज़मीन पे देख रहा है कि क्या फल फ्रूट खिलने वाले हैं, तो वैसे ही वो आप पे बहुत नज़र रखेंगे कि मेरी वाइफ, मेरा मेरा बंदा क्या कर रहा है, लाइक अभी वो क्या कर रहे होंगे, कि वो मतलब कहीं घूमने गए या फिर कहाँ गए, मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो आप पे बहुत नज़र ज़रूर, बहुत नज़र रखेंगे।
ओके, हम बाकी कार्ड से भी देख लेते हैं। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ wands, द एम्परर, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो मैं अगर आपको ओवरऑल अगर बताऊँ तो पॉजेसिवनेस, मतलब मुझे पॉजेसिवनेस से ज़्यादा ना, मतलब पॉजेसिवनेस से ज़्यादा बहुत प्यार नज़र आ रहा है। मतलब नज़र तो रख रहे हैं आपके ऊपर, पर ऐसे नज़र आ रहा है कि वो बंदा दिल से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है आपसे। मतलब ऐसा, ठीक है, आप जब प्यार करते हो तो पॉजेसिवनेस तो आती है, बट जो कार्ड आए हैं ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जेन्युइन वाला लव करता है आपको, बहुत ही जो एकदम होता है ना अनकंडीशनल लव, जो प्यार एकदम दिल से निकलता है, जिसमें कोई भी भावना छुपी नहीं रहती। ऐसा प्यार नज़र आ रहा है मुझे। ओके, लेकिन मैं आपको सारे सॉरी आपको मैं सारे कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से की जो एनर्जी है, उससे मुझे ये लग रहा है कि वो ज़्यादा आप पे नज़र तो रखेंगे जिस 3 ऑफ wands के वजह से, बट इतना भी नहीं रखेंगे कि आप परेशान ही हो जाओ, जैसे कि ये कैसे परेशान है। तो मुझे लग रहा है कि वो आपको एक लिबर्टी देंगे, एक फ्रीडम देंगे, मतलब रेस्ट का कार्ड है, तो एक फ्रीडम देंगे कि मेरी प्यारी वाइफ, मेरे प्यारे हस्बैंड, आपको जो करना है वो करो। मतलब आपको एक लिबर्टी देंगे वो। भले ही उनके दिल में तो वो चाहेंगे आप पे नज़र रखे, आप उन पे ध्यान दो, बट एट द सेम टाइम बहुत ही फ्री माइंडेड इंसान होंगे। जैसे कि एम्परर का कार्ड भी आया था। हाँ देखिए, सो एम्परर का कार्ड भी है, तो इसका मतलब बहुत ही फ्री माइंडेड होंगे एंड बहुत ही समझदार इंसान है, बहुत ही ज़्यादा, आई एम टेलिंग यू, बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है, बहुत ही स्मार्ट इंसान है। तो उनको ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहेगी ही नहीं, बल्कि वो आप पे बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट करेंगे कि मेरी फ्यूचर वाइफ, मेरा फ्यूचर हस्बैंड तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मतलब उनको धोखा दे ही नहीं सकता, उनका दिल दुखा ही नहीं सकता, तो बहुत ट्रस्ट करेंगे आप पे। तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी शादी के बाद ना बिल्कुल भी स्ट्रेस तो मुझे इस बात का लग ही नहीं रहा कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे मेरा फ्यूचर स्पाउस बहुत परेशान कर रहा है। मतलब बहुत ही जेन्युइन वाला लव एंड बहुत ही ट्रस्ट नज़र आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का आप पे। एंड द एम्परर, तो अगर एम्परर से बताओ तो एम्परर का जो होता है ना, एम्परर का पॉजेसिवनेस नहीं होता, उसका होता है सिक्योरिटी, क्योंकि उनको बिलीव रहता है अपनी एम्प्रेस पे कि मेरी एम्प्रेस तो सिर्फ मेरी है, तो लाइक मेरी रानी तो मेरी है, मतलब जो मेरा बंदा बंदी वो मेरा ही है। तो उसको एक खुद पे ट्रस्ट भी रहता है, और साथ ही साथ अपने जो फ्यूचर स्पाउस है उस पर भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहता है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे ना, उनको आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा, बहुत आप पे प्यार रहेगा, कि इतना कि वो, मैं अगर सच बताऊँ ना, जो कपल बहुत स्मार्ट कपल आपने अगर देखे होंगे, या फिर ऐसे कपल जिनकी बहुत मेच्योर कपल जो रहते हैं, अगर आप देखोगे तो उनमें उतना जेलेसी की भावना नहीं रहती, उतनी इनसिक्योरिटी नहीं रहती, बिकॉज दे ट्रस्ट ईच अदर, दे आर लाइक फुल्ली कॉन्फिडेंट कि मेरा बंदा बंदी ऐसा कर ही नहीं सकता। सो आपके फ्यूचर स्पाउस भी ऐसे ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करते रहेंगे एंड बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते। एंड बाकी के जो कार्ड्स है अगर मैं बताऊँ, हाँ, 8 ऑफ wands से तो इतना पक्का है आपके फ्यूचर स्पाउस का आप पे इतना लाइक वो होता है ना, हाँ, पैशन, एकदम फायरी पैशन उनके दिल में रहेगा आपके लिए, मतलब इतना पैशन उनके रहेगा, और वो आपको बताएंगे भी, मतलब एस ऑफ कप्स है तो मतलब आपको बताएंगे भी कि आई लव यू सो मच, लाइक आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना, आपके एक सेकंड में आपके बिना नहीं रह सकता, लाइक इतना पैशन रहेगा। तो मतलब मुझे पॉजेसिवनेस नहीं, मुझे क्लिंगीनेस नज़र आ रही है, मतलब बहुत क्लिंगी होंगे आपको लेकर, मतलब मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे 2 मिनट में अकेला नहीं रहना, मतलब बहुत पैशन रहेगा। मतलब जब एक आग कैसी लगी रहती है, तो वो एक आग लगी रहेगी उनके दिल में आपके लिए, बहुत पैशन मुझे नज़र आ रहा है। एंड किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, गाइज अब किंग ऑफ जो कप्स रहता है वो फुल टू पैशनेट, मतलब एकदम पॉजेसिवनेस का कार्ड रहता है, और आपको वही कार्ड आ गया। तो मैंने आज जैसे कहा था, पॉजेसिव तो आपका बंदा है,
किंग ऑफ कप्स की वजह से कह रही हूँ कि पॉजेसिव तो है, क्योंकि वो कैसे वो पकड़ के रखेंगे। एंड उनकी जो ओवरऑल जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी ऐसी रहती है कि बहुत प्यार करने वाली एनर्जी रहती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाली एनर्जी रहती है। पर साथ ही साथ बहुत ही वो बंदा बहुत इंटेलेक्चुअल रहता है, वो अपने इमोशन में बह नहीं जाता। जैसे अगर आप देखोगे तो इनके आसपास पूरा पानी है, लेकिन वो बह नहीं रहे हैं, बिकॉज उनके पास वो कंट्रोल है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है एम्परर की एनर्जी, आई एम टेलिंग यू, आप जो फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे आप खुद मुझे कहोगे कि दी आपने सच कहा था, मेरा फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, स्मार्ट एंड मेच्योर इंसान है, मुझ पर ज़रा भी शक नहीं करता, बिल्कुल भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, इनफैक्ट मुझे एक लिबर्टी, एक फ्रीडम देता है। वाओ। एंड किंग ऑफ कप से मैं, और ये वॉन्ड से तो मैंने आपको बताया ही था, वो बहुत ही आपको लेके पैशनेट हैं। एंड उसकी वजह, पैशन की वजह से उनके अंदर थोड़ी पॉजेसिवनेस तो आ ही जाएगी, बट एट द सेम टाइम एज वो मैच्योर इंसान है तो वो खुद को कंट्रोल कर लेंगे। बट ये जो कंट्रोल है वो उतना कंट्रोल नहीं हो पाएगा, बिकॉज एस ऑफ कप्स भी आ गया है। तो इसका मतलब उनका पॉजेसिवनेस आपको हर थोड़े थोड़े मोमेंट पे झलकता रहेगा, दिखता रहेगा, और आप भी उनको बहुत छेड़ोगे इस बात पे कि भाई अभी तो आप बहुत स्मार्ट बन रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे खुद को, अभी ये कैसी बचकानी अपनी हरकतें कर रहे हो। तो ये आपकी ओवरऑल अगर मैं एनर्जी बताऊँ आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो नज़र तो आप पे वो रखेंगे, नॉट गोना लाई। एंड उनकी जो आपको पर वो बहुत लिबर्टी भी देंगे, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देंगे शादी के बाद। एंड बहुत ही समझदार मेच्योर इंसान होंगे, आप पे फुल्ली ट्रस्ट करते होंगे एंड बहुत कॉन्फिडेंट होंगे आपके ऊपर। एंड पैशनेट तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगे, एंड उस पैशन की वजह से बहुत पॉजेसिव हो जाएंगे वो धीरे धीरे, लेकिन खुद को कंट्रोल करना चाहेंगे। बट गाइस सैडली आपके फ्यूचर स्पाउस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनके जो पॉजेसिवनेस है वो धीरे धीरे झलकता रहेगा। और मुझे पता नहीं आपके लिए और 2 कार्ड लेने का मन कर रहा है, सो आई एम गोइंग टू टेक 2 more cards for you। हाँ, अब देखते हैं। इनके बाद हम लव मैसेजेस भी देखेंगे। ओके 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 ओह, मैंने क्या कहा था आपको पहले ही कार्ड में कहा था, अभी पता नहीं मैंने कार्ड कहाँ रख दिया, बट मैंने कहा था कि वो आप पे बहुत नज़र रखेंगे, बहुत स्नीकी होंगे। एंड यहाँ पे भी जैसे कि मैंने मतलब वो एक्चुअली क्या है ना, आपको मैं क्लियरली बताऊँ तो वो बंदा है बहुत मेच्योर, वो एक्ट कर रहा है कि मैं खुद बहुत समझदार हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, मैं मेच्योर इंसान हूँ, इसलिए मैं मेच्योरिटी वाली बच्चों वाली हरकत नहीं करूँगा, आपको फ्रीडम दूंगा। बट साथ ही साथ ऐसे कि आपको इतना प्यार करता है तो फिर भाई थोड़ा सा तो स्नीकीनेस आ ही जाता है, तो आप पे बहुत ही नज़र बहुत रखें। जैसे कि अगर देखोगे तो ये सॉट लेके जा रहा है, लेकिन इसकी नज़र पीछे है, तो वो अपना काम तो करेंगे ही, अपने काम पे फोकस रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनकी नज़र आप पे ज़रूर रहेगी। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि इनको कैसे पता चल गया, आपको हमेशा लगेगा कि अरे इनको कैसे पता चल गया, मैं यहाँ गई थी, मैं इनसे बात कर रही थी या फिर ये कर रही थी, तो इनको कैसे पता चल गया। एंड अगर आप क्राउड में भी रहोगे ना, आप उनको पूरे क्राउड में ढूंढ रहे होगे, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ आप पे रहेगी और आप खुद शॉक हो जाओगे, अरे ये तो मुझे ही देख रहा है। तो ये एंड जस्टिस का कार्ड क्लियरली बताता है गाइस कि वो मतलब आपको ना एक ऐसी लिबर्टी एंड ऐसा फ्रीडम देंगे, मतलब एक पूरा बैलेंस होगा रिलेशनशिप। मतलब आपके जो रिलेशनशिप में पॉजेसिवनेस एंड क्लिंगीनेस तो होगी, बट साथ ही साथ बहुत ही मेच्योरिटी एंड बैलेंस होगा। उसकी वजह से आपको कभी भी सफोकेशन इस रिलेशन में बिल्कुल भी फील नहीं होगी। गाइस मैं लिटरली बता रही हूँ, आपका जो और एनर्जी है, कार्ड्स हैं भाई साहब, इतने मतलब आपकी फ्यूचर स्पाउस स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल, मेच्योर है, बट एट द सेम टाइम वो अपनी फीलिंग्स को लेकर सरेंडर हो ही जाएंगे आपके लिए। एंड बहुत लाइक पॉजेसिव रहेंगे, पर पॉजेसिवनेस को कंट्रोल करना चाहेंगे पर नहीं कर पाएंगे। एंड उसके पॉजेसिवनेस से ज़्यादा आप देखोगे क्योंकि आप पे बहुत नज़र रखते होंगे। मे बी शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपका ना थोड़ा सा दूर रहने की एनर्जी आ रही है, थोड़ा सा आप मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में रहो, या फिर शादी के पहले या शादी के बाद ऐसा हो कि आप थोड़े दूर रहो, ऐसे उनको बस नज़र रखना के अलावा और कोई चांस ही नहीं है। बट अब
हम ये भी देखते हैं कि उनका लव मैसेजेस क्या है एंड साथ ही साथ एंजल्स का क्या गाइडेंस है इस पे। ओके, तो पहले हम लव मैसेजेस ही देख लेते हैं। सो एंजल पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस का लव मैसेज क्या है? ओके, ओके, एंड इसमें से भी हम एक कार्ड ले लेते हैं। ओके, ओके, तो पहले हम लव मैसेजेस देख लेते हैं उनके क्या होंगे। ओके, केयरिंग। मैंने कहा ना, बहुत मैच्योर इंसान है वो, ज़्यादा आपको इन मतलब बच्चों वाला आपको कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे, बहुत केयर करेंगे आपकी। वाओ, ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर। ओ माय गॉश, जैसे कि मैंने कहा था एम्परर के कार्ड से भी कि बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन में आपका झगड़ा हो गया और सब खत्म हो गया, बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, इसीलिए ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर आया है। एंड आई एम ऑब्सेस्ड गाइज। अभी एक बंदा आपको बार बार नज़र रख रहा है यहाँ पे, तो अब और क्या सोचूं मैं, क्या कहूँ, ऑब्सेशन का कार्ड आ गया है। आई विल वेट फॉर यू। ओके, जैसे कि मैंने कहा था आपके थोड़े से मुझे लॉन्ग डिस्टेंस वाला एनर्जी आ रहा है, तो आई विल वेट फॉर यू का मतलब यही है कि थोड़ा आपको दूर है आप शायद, इसलिए आप लोग एक दूसरे को वेट कर रहे हो। इससे ज़्यादा नज़र की एनर्जी है एंड इससे ज़्यादा क्रेविंग की एनर्जी है। करेक्ट, क्रेविंग की एनर्जी ज़्यादा है, क्रेविंग की, नज़र रखने की, पॉजेसिवनेस तो है ही है, पर वो शायद कंट्रोल कर रहे हो उस साइड को। एंड क्रेविंग करना, आपके बारे में ज़्यादा सोचना, वो एनर्जी ज़्यादा है। एंड कैन नॉट, देखो, सोचना और कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू का कार्ड आ गया। ओ गॉड, तो मैंने कहा ना थोड़ी सी तो दूर की एनर्जी है, जिससे वो आपके बारे में सोचना रोक ही नहीं पा रहे। वो इतने ऑब्सेस्ड हैं आपसे, सोच ही नहीं, मतलब रोक ही नहीं पा रहे खुद को, बट एट द सेम टाइम बहुत ही केयरिंग इंसान है भाई, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग। एंड हाँ, ये भी देख लेते हैं, रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, सो एंजल्स का गाइडेंस आपके रिलेशनशिप में यही रहेगा, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा थोड़ी सी मे बी दूरी होगी या फिर कुछ तो आप दोनों के बीच में ना कुछ डिफरेंस होगा, उस वजह से शायद मे बी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बट एट द सेम टाइम रिजॉल्व आया है, तो इसका मतलब आप वो प्रॉब्लम रिजॉल्व खुद से कर लोगे, बिकॉज आप लोग बहुत एक मेच्योर कपल हो। आप लोग ऐसे बच्चे वाले कपल नहीं हो कि कुछ भी चीज़ें आपको परेशान करेंगी। तो ओवरऑल तो भाई आपकी एनर्जी बहुत सही आई है, पर पता नहीं गाइज, मुझे ना क्रेव हो रहा है एक और मैसेज लेने का। लव मैसेज तो मैं ले रही हूँ, मतलब पता नहीं, मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ना एकदम फोर्स कर रही है कि भाई मेरी फ्यूचर वाइफ या स्पाउस को और बताओ मेरे बारे में, तो मैं और ले रही हूँ गाइज। ओके, ओके, आई रिस्पेक्ट यू, गुड केमिस्ट्री। ओके, देखो आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे ये कहना चाह रहे थे कब से, तो मैंने आपकी उनकी एनर्जी और ले ली है। सो गाइज, फाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग एंड आपके पॉजिटिवनेस, मैंने सारी चीज़ें बता दी, आपकी क्रेविंग वगैरह आपके फ्यूचर स्पाउस की। अगर आप कुछ मिस आउट कर दिया तो कमेंट मुझे ज़रूर बता देना। तब तक के लिए दिस वाज योर रीडिंग, मैं हूँ आपके टैरो बिली। मेरे बाकी की वीडियोज़ भी चेकआउट करना मत भूलना एंड कीप वॉचिंग काली बिली टैरो। बाय बाय।